देखिएगा हिंदी का चैप्टर जो है पाठ का नाम है रोज। पाठ का नाम क्या है? रोज। और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल, जिसको अज्ञेय भी कह सकते हैं। ठीक है। और अज्ञेय का जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 में, मृत्यु हुआ 4 अप्रैल 1987 में। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जन्म स्थान इनका कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है। कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। याद है ऑब्जेक्टिव में? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। यानी कि परिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। ठीक है। महात्मा बुद्ध का वहीं पे मृत्यु हुआ था। तो इस रोज, पहले रोज का हम लोग उद्देश्य देखें, रोज का मतलब क्या होता है। ठीक है। आपको बताया गया कि कहानी जो भी होता है ना, वो एक टाइटल जो होता है, टाइटल पे बड़ा डिपेंड करता है। जो टाइटल होता है ना, उससे पूरा कहानी का अंश उसी पे केंद्रित होता है। रोज। ठीक है। रोज कहने का मतलब है दिन, प्रतिदिन, रोज रोज। रोज का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, है ना। यानी कि दिन। देखिए इसमें 3 पात्र हैं। रोज कहानी में कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं। एक है मालती, दूसरा है महेश्वर, और तीसरा है टीटी। क्या है? टीटी। मालती जो कि घर की एक गृहिणी है, जो कि घर के काम धाम में लगी रहती है दिन भर। और मालती के पति महेश्वर है ना। मालती के पति महेश्वर है, और टीटी इनका पुत्र है। ठीक है। यानी कि इनका पुत्र कौन है? टीटी। अब देखिए तीनों के ऊपर इस कहानी को केंद्रित करके रखा गया है। यानी कि रोज की कहानी का मतलब मालती जो है एक ऐसी गृहिणी है, एक ऐसी लेडी औरत है जो कि घर में अपने आप को अकेले, एकाकी, एकरसता, निरस्ता, टूटन और घुटन से भरी जिंदगी काट रही है। यानी कहने का मतलब है कि मालती जो एक ऐसी औरत है जो कि मतलब अपने आप को एक बोझ समझ रही है, घर में अकेले दिन भर रह रही है। और उसका एक पुत्र जो है, मालती का एक पुत्र जो है, वो क्या कर रहा है? एक चिड़चिड़ा, बीमार, दुर्बल, लाचार एक लड़का है, पुत्र है, जो कि हमेशा या तो रोता रहता है, नहीं तो सोया रहेगा। सोया रहेगा तो ठीक है, जगेगा तो रोना शुरू कर देगा, है ना। अब देखिए, अब मालती के पति जो है, मालती के पति ही महेश्वर, इनका काम देखिए क्या है। ये सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर का काम करते हैं, जो कि पहाड़ी इलाका होता है। वहाँ पे पहाड़ी इलाका में पथरीली होता है, पत्थर वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है? कांटा उटा ज्यादा होता है ना। तो कांटा के चुभने से क्या होता है? गोरकुल हो जाता है। जब कांटा चुभता है, देखते हैं ना, जो बिल उल का काट देखे चुभता है तो बड़ा खतरा घाव हो जाता है ना। अंदर अंदर पकना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कांटा चुभने के बाद क्या होता है? नहीं निकालने के बाद उसका विष जो है, जहर शरीर में छोड़ देगा, जिस अंग में मतलब चुभेगा, और धीरे धीरे अंग को क्या करेगा? मतलब खराब करने लगेगा। और आप लोग देखे होंगे देहात में क्या होता है? गोरकुल हो जाता है। पैर में क्या होता है ना, कितना हो काट के निकाला जाता है ना, तो वो क्या होता है? फिर हो जाता है, बड़ा परेशान करता है। फिर जिसका गोरकुल हो जाएगा ना, बड़ा परेशान रहता है। काट के निकाला जाएगा, फिर हो जाएगा, काट के निकाला जाएगा, फिर हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है ना। तो ये क्या होता है? ये मालती के पति जो है गैंग्रीन का इलाज करते हैं। क्या चीज का? गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है जो कि कांटा के चुभने पर होता है। क्या चीज के चुभने पर होता है? कांटा के चुभने पर। जब कांटा चुभ जाता है तो उसका विष जो है उस शरीर में जो है चला जाता है, और कांटा नहीं निकालते हैं तो गैंग्रीन का रूप ले लेता है। और इस गैंग्रीन को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ऑपरेशन अगर समय से नहीं होता है तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, मौत भी हो जाती है। ठीक है। अब बताइए, जो पति दिन भर लोगों की सेवा करने में रहेगा, काम करने में रहेगा, यानी कि डॉक्टरी का काम क्या है? उसमें रात दिन नहीं देखा जाता। जब मरीज आ जाएगा तो उसको करना है, क्योंकि उसका भगवान का रूप डॉक्टर को दिया गया है ना, माना जाता है। उसका काम है, घर पे कुछ हो जाए लेकिन मरीज जब आ जाए तो उसका काम है कि पहले मरीज को देखना। जब तक मरीज को देखेगा नहीं, तब तक घर के उसको काम धाम से मतलब नहीं। तो दिन भर महेश्वर क्या करते हैं? गैंग्रीन का ऑपरेशन का इलाज करते हैं। यानी कि तीसरे चौथे दिन, हर तीसरे चौथे दिन जो है अपने जो क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में तीसरे चौथे दिन एक मरीज आइए जाता है और उसका इलाज करते हैं।
ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। अब ये क्या करते हैं ना, जब जो आदमी इतना मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वो क्या करेगा, वो काम पे थक जाएगा और थके आएगा तो आराम से सो जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो है महेश्वर जी का काम क्या है, डिस्पेंसरी जाना, जो कि सरकारी डिस्पेंसरी है, सरकारी है। कहाँ पे है, पहाड़ी इलाके में, यानी कि एक कस्बा है, जगह है, वहीं पे जाते हैं, इलाज करते हैं, उधर से थकल घर आते हैं और आराम से सो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। अब इनका कहानी ये हो गया। अब मालती क्या करती है, मालती का चरित्र क्या कर रहा है कि मालती जो है, पति महोदय आते हैं, खाना खाते हैं, थकल आते हैं, सो जाते हैं। मालती चाहती है मालती चाहती है कि पति जो आए तो कम से कम 2-4-5 मिनट हाल चाल पूछे, समाचार पूछे, क्या है क्या नहीं है, लड़का कैसे है, ये कैसे है। लेकिन ये महोदय आते हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इनको थोड़ा सा भी बात करने का क्या है, टाइम नहीं है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, टाइम नहीं है इनके पास, क्योंकि थाकल आते हैं, सो जाते हैं। और मालती चाहती है कि आते हैं तो कम से कम हम लोग कभी तो बारे में पूछें, कुछ हाल चाल पूछें, 2 मिनट बैठ के 5 मिनट बात करें, लेकिन इनको टाइम नहीं है। अब मालती अपने आप को क्या समझती है कि हमारा जीवन जो है एकदम टूटन घूटन से भरी जिंदगी है, एक अरसता, एक मतलब निरस्ता, अपने जीवन में एक अजीब सी, मतलब पूरा, जिसके जीवन में मान लीजिए कि अगर पति है, आते हैं, बातें नहीं करते हैं, मतलब निरस्ता जीवन है, पूरा अपने आप में एक उदासीनता आ गया है, टूटन और घूटन से भरी जिंदगी जी रही है बेचारी, है ना। और टूटन घूटन से कैसे जिंदगी जी रही है, तो इसके पति जी आते हैं, इसे हाल चाल नहीं पूछते हैं, बात नहीं करते हैं, तो आते हैं, सो जाते हैं। तो अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि शायद लग रहा है ना कि अपनी जिंदगी को बोझ हो रहा है, जिंदगी बोझ के समान बन गई है, इतनी इसको एकरसता। और ये मालती ही नहीं, ऐसे ऐसे असंख्य, ऐसे मतलब लाखों ऐसे नारियां हैं जो कि आज इस जिंदगी से जी रही है, इस निरस्ता से जी रही है, इस निरस्ता में परेशान है, इस एकरसता, टूटन और घुटन से भरी जिंदगी में जी रही है। आज लाखों ऐसे नारियां है ना। तो मालती क्या करती है, ये कभी कभी खाने आते हैं महेश्वर, 2-2:30 बजे खाना खाते हैं, खाना खाते फिर चले जाते हैं। और ये बेचारी दिन भर क्या करती है, तो टाइम देखती है, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, मैंने जिस तरह से वो खटखट करके खड़क चल रहा है, उसी प्रकार से इसका जिंदगी भी खड़क रहा है, मतलब धीरे धीरे इसका जिंदगी बोझ की तरह बीत रहा है ना। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालती का चरित्र के बारे में आपको पूछेगा, मालती के बारे में आप लिख दीजिए, लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद महेश्वर के बारे में आगे लिखने के लिए लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका बेटा, माने इसका बेटा एक क्या है, टिट्टी, जो हमेशा बजाता है सिट्टी। हाँ, मैंने सिट्टी मतलब रोते रहता है ना, या तो जगह रहेगा तो चिल्लाते रहेगा, रोते रहेगा, चिड़चिड़ा। अरे कोनो बचवा को नहीं देखते हैं, एकदम पाती होता है, चिड़चिड़ा होता है, एकदम हमेशा मैंने परेशान किया रहता है। और कोनो बच्चा ऐसे हो जाता है, कभी कभी मानसिक दुर्बलता हो जाती है, वो चिड़चिड़ा रहता है, एकदम दुबला पतला देखेगा तो एकदम चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा मैंने अच्छा नहीं रहेगा, मतलब हमेशा रोते रहेगा, हमेशा झंझट करते रहेगा ना, क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक नहीं होती है, चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, रोज समझ में आया, लिखा जाएगा। अच्छा, तो रोज कहानी का उद्देश्य भी पूछ सकता है, रोज कहानी का उद्देश्य क्या है, यानी रोज कहानी का उद्देश्य क्या है, एक ऐसी नारी का वर्णन किया गया है, एक ऐसी औरत का वर्णन किया है जो कि हमेशा एकरसता, निरस्ता, टूटन और घुटन से भरी जिंदगी जी रही है। और आज ऐसे लाखों ऐसी नारी है जो कि इस जिंदगी से जी रही है, समझ आया। और उसके पति के बारे में लिख देना, उसके बारे में लिख देना है ना। बाकी इसमें क्वेश्चन क्या है, गैंग्रीन मतलब एक बीमारी जो कि किसके चुभने से होता है, कांटा के चुभने से होता है, और कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाएगा, नहीं निकालेंगे तो जो है गैंग्रीन का रूप लेगा, और गैंग्रीन का रूप ले लेगा तो हो सकता है कभी कभी ऑपरेशन करके ही ठीक हो जाए, अगर नहीं ऑपरेशन समय पे हुआ तो इसकी पीड़ित व्यक्ति की मौत भी है ना, देखा जाएगा। हाँ,